आज के आज आज के शिव महापुराण के प्रसंग में आपको जो शिव जी ने रुद्राक्ष की महिमा, जो रुद्राक्ष होता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी महिमा क्या है, क्यों धारण करते हैं, कितना धारण करना चाहिए, किस वर्ण को कौन से रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इन सब का वर्णन जो है आज की शिव महापुराण में सुनने को आप लोगों को प्राप्त होगा। ये जो शिव महापुराण की कथा है श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे महाप्राग, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। महात्म्य क्या है, रुद्राक्ष का फल क्या है। रुद्राक्ष जो होता है शिव जी को सबसे अधिक प्रिय चीज है। शिव जी की जितनी भी प्रिय चीजें हैं उनमें सबसे अधिक कोई प्रिय है भगवान शिव जी को, तो वो रुद्राक्ष है। इसे परम पावन समझना चाहिए। ये रुद्राक्ष जो है सबसे पवित्र चीज है। रुद्राक्ष कोई साधारण चीज नहीं है। रुद्राक्ष के मात्र दर्शन से, देख लो बस, स्पर्श से, सिर्फ छू लेना या उस पर जप करने से, यह रुद्राक्ष की माला से कोई जाप करता है, दर्शन करना, स्पर्श करना एवं जप करना, तीनों चीजें। दर्शन मात्र से भी समस्त पापों का क्षय हो जाता है। आप भले खुद धारण नहीं कर रहे हो, पर अगर किसी के गले में भी आपने रुद्राक्ष के दर्शन कर लिए कैसे भी, इतने में ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व समय में स्वयं शिव जी ने, स्वयं भगवान शंकर ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए, संसार का उपकार करने के लिए देवी पार्वती जी के सामने, माता पार्वती जी के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। रुद्राक्ष की महिमा किसने बताई? स्वयं भगवान शंकर ने। किसको बताई? माता पार्वती जी को। कितनी महिमा है रुद्राक्ष की, ये सारी महिमा का वर्णन स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताया था। भगवान शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम के वश। कैसे बताया था? माता पार्वती जी का इतना ही प्रेम होता है, कोई गोपनीय बात होती है, उस गोपनीय वार्ता को अधिक जिससे प्रेम होता है ना, उसी को बताई जाती है। तो ये रुद्राक्ष की जो महिमा है, अति गोपनीय महिमा है। ये स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के प्रेम के वश होकर भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा बताई थी। कहते भगवान शंकर, सुनो है महेशानी, पूर्व काल की बात है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति बता रहे भगवान शंकर माता पार्वती जी को। पूर्व समय की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या में लगा रहा। हजारों दिव्य वर्ष, ऐसे नहीं अपने वर्ष नहीं, देवताओं के दिव्य वर्ष। स्वयं भगवान शंकर कह रहे माता पार्वती जी से, हजारों वर्ष तक मैंने घोर तपस्या की है। एक दिन की बात है, शेषा मेरा मन शुद्ध हो गया, यानी तब से मन अलग हो गया। भगवान शंकर कह रहे माता पार्वती जी से, हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला। क्या कहा माता पार्वती जी से? भगवान शंकर ने परमेश्वरी कहा है। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं, किसी के बंधन में नहीं हूं, स्वतंत्र हूं। अतः उस समय मैंने लीलावश लीला की थी। लीला के द्वारा अपने दोनों नेत्र खोले। अनेक वर्षों की तप साधना में बैठे थे अविनाशी पारब्रह्म भोलेनाथ,
जब उन्होंने दोनों नेत्र खोले तो खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। रुद्राक्ष की महिमा स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि अनेक वर्षों तक मैंने जब तप किया, तब से निवृत्त होके जब मैंने अपने दोनों नेत्र खोले, खोलते ही मेरे नेत्रों से अश्रु की बूंदें गिरी और उन बूंदों से ही वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव जी के नेत्रों से जो जल की बूंदें गिरी थी, जहां बूंदें गिरी थी, उन्हीं बूंदों की जगह रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए, यानी वृक्ष बन गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। जो रुद्राक्ष के फले भगवान विष्णु के भक्तों को भी धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं तो रुद्राक्ष धारण ना करें, उनको भी धारण करना चाहिए। अरे रुद्राक्ष के बारे में आगे शिव महापुराण में बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे। एक वेश्या थी, वो वेश्या भी रुद्राक्ष धारण करती थी। इन रुद्राक्ष के कारण उस वेश्याव्रती करने वाली महिला को भी उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। आगे आएगा शत्रुद्री संहिता में वो प्रसंग। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को भोलेनाथ कह रहे हैं, इस धरती पर जो मुझे अति प्रिय है, इन रुद्राक्षों को मैंने गोड़ देश में उत्पन्न किया था। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके बीज उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले, ऐसे ऐसे पाप जिनको सहन करना दुभर होता है, लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से ये रुद्राक्ष पृथ्वी पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की जाति के शुभाक्ष भी होते, एक रुद्राक्ष होते, एक शुभाक्ष भी होते। अब उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण, किस वर्ण के व्यक्ति को कौन से रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती जी को बता रहे हैं। श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण। श्वेत रंग का रुद्राक्ष ब्राह्मण धारण करे, रक्त रंग का रुद्राक्ष क्षत्रिय धारण करे, पीत यानी पीले रंग का रुद्राक्ष वैश्य धारण करे और काले रंग का रुद्राक्ष शूद्रों को धारण करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि क्रमशः वे वर्ण के अनुसार रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले, दोनों इच्छा होती है, मनुष्य की दोनों इच्छा होती है। इस लोक में भी आनंद भोगे, भोग भोगे, विषयों को भोग भोगे और अंत में मोक्ष हो। भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा वाले चारों वर्णों के लोगों को, विशेषता शिव जी के भक्त को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए कौन कौन प्रसन्न होता है रुद्राक्ष से? शिव भी प्रसन्न होते हैं, शक्ति भी प्रसन्न होती है। शिव शक्ति दोनों प्रसन्न होते हैं रुद्राक्ष से। शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करने चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है, जो अपना आंवला होता है उसके बराबर का जो रुद्राक्ष होता है, वो रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ होता है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष का आकार कितना बड़ा? आंवले के बराबर। जो बेर के फल के बराबर हो, जो बेर होता है, बेर का फल होता है, उसके बराबर हो, उसे मध्यम श्रेणी का बताया है। और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है, थोड़ा तीसरे नंबर का है।
अब इसकी उत्तमता को परखने की, कि अच्छा कौन सा है, इसकी परख क्या है, दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई है। इसे बताने का जो मूल उद्देश्य भक्तों की इसकी कामना हो, भक्तों का हित हो। पार्वती जी, तुम भली भांति पूर्वक इस रुद्राक्ष के महात्म्य को सुनिए। हे माहेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वो उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला, भले ही छोटा है वो, पर इस संसार में उत्तम फल देने वाला तथा सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। बेर बराबर भी अगर रुद्राक्ष होता है तो इस संसार में सुख भी मिलता है और सौभाग्य भी मिलता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वो समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है। जितना भी बुरा समय चल रहा है, आंवले के बराबर का रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, आपका बुरा समय समाप्त हो जाता है। अरिष्ट ग्रह के अरिष्ट जो चलते हैं सब शांत हो जाते हैं। तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है। गुंजा जानते हैं आप किसको कहते हैं? रक्त गुंजा और श्वेत गुंजा होती है। रत्ती बोलते थे सूर्यमणि जी पहले के जमाने में, एक रत्ती सोना, दो रत्ती सोना। हाँ जी गुरुदेव जी। हमारे यहाँ चिरमू भी बोलते हैं उसको। हाँ। मतलब चने के आकार का। गुंजा फल के समान जो छोटा होता है, वो संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। छोटा सा छोटा भी रुद्राक्ष है, वो सब मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला भी हो जाता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। छोटा रुद्राक्ष भी कोई कम नहीं होता है, वो भी 10 गुना अधिक फल देता है। पापों के नाश करने के लिए रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। मनुष्यों के द्वारा जो पाप बनते हैं, या अनजाने में जो पाप हुए, या बाल्यकाल में जो पाप हुए, उन पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। वो निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का देने वाला है। जो भी मन की इच्छा होती है, जो मन की कामनाएं होती है, उन कामनाओं को रुद्राक्ष देने वाला होता है। पर कामना भी ऐसी करे कि जो पूरी हो जाए। भगवान से भी वही चीज मांगे, वही कामना करे जो भगवान दे सकते हो। नहीं तो आप सोच लो कि हम हवाई जहाज मांग ले कि हवाई जहाज बन जाए, या हम प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसी कामना ना करे कि जिसमें भगवान को परेशानी आए। कामना ऐसी करना चाहिए जिसमें भगवान को भी देने में परेशानी ना आए। नहीं तो मनुष्यों की कामनाओं का अंत नहीं है। ऐसी कामनाएं ना करे जिस कामना को पूरा करने के लिए भगवान को ही परेशानी आए। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस महाभारत के युद्ध में भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन को यह अभिमान हो गया कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे मेरे रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। मैंने कितना बड़ा पुण्य किया होगा जिस कारण से स्वयं पारब्रह्म परमात्मा को मेरे रथ का सारथी बनना पड़ा, रथ के सारथी बने। भगवान परमात्मा योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्वंतर्यामी कहलाते, सभी के अंतर मन में निवास करने वाले सर्वात्मा कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान हो गया कि मेरे भक्त अर्जुन को अभिमान हो गया। अभिमान है ना, अभिमान हो गया। अर्जुन के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध स्थल से रथ घुमाया।
और एक घोर जंगल में ले गए। कहाँ ले गए? घोर जंगल में। अब उस घोर जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी, उसमें मात्र एक बुढ़िया रहती थी, और बुढ़िया की जो झोपड़ी थी वो सारी झोपड़ी में अस्त्र शस्त्र रखे थे, और एक तलवार घिस रही थी, तलवार में धार लगा रही थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उस बुढ़िया से पूछा, माता जी यहाँ आप अकेली रहती हो और ये तलवार अस्त्र शस्त्र इतने रख रखे इस झोपड़ी में, इस तलवार में धार लगा रही हो, आप हो कौन? तो बुढ़िया बोली कि मेरा एक बेटा था, महाभारत का युद्ध चल रहा है, उस महाभारत के युद्ध में लड़ाई में गया है, और ये तलवार मैं इसलिए घिस रही हूं, अगर कहीं मुझे अर्जुन और द्रौपदी मिल जाए तो दोनों के सिर काट दूं। अर्जुन जी भी भगवान श्री कृष्ण के संग थे, अर्जुन जी भी ये बातें सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे कि अर्जुन और द्रौपदी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? तो बुढ़िया कहने लगी कि अर्जुन और द्रौपदी ने जितना बड़ा अपराध किया है ना, इतना बड़ा अपराध किसी ने नहीं किया, कि द्रौपदी की सिर्फ लाज जा रही थी, सिर्फ लाज जा रही थी। इसके लिए मेरे प्रभु पार ब्रह्म परमात्मा योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को परेशान किया है, सिर्फ लाज बचाने के लिए परेशान किया है। और वो देखो अर्जुन, राज्य शासन प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए मेरे प्रभु पार ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, इसका भाव ये है कि भगवान को इतना भी परेशान ना करे कि वो आपको कुछ देने में असमर्थ हो जाए। सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दे कि मेरा जीवन पूरा आपके लिए समर्पण है। रुद्राक्ष सब कुछ दे सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपकी कामनाएं भी आपके हिसाब से सीमित होना चाहिए। आप जितने योग्य हो उतनी कामना करोगे तो भगवान फल देंगे, और आपकी योग्यता से अधिक कोई कामना करेंगे तो वो कामनाएं पूरी करने में भगवान को परेशानी आएगी। अब मैं भगवान की कितनी भक्ति कर लूं और कामना करूं कि भगवान मुझे कलेक्टर बना दे या मुख्यमंत्री बना दे, संभव है क्या? तो मन की कामना इतनी होनी चाहिए, मन की कामना इतनी होना चाहिए कि उस कामना को पूरा करने में हमारे प्रभु योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ को परेशानी ना हो। अपनी क्षमता से अधिक कभी भगवान से कुछ ना मांगे। मांगना ये, क्योंकि जो संसार की वस्तुएं होती है, ये संसार मृत्यु लोक कहलाता है, इसमें सब नष्ट होना है। नष्ट होने वाली चीजों को मांग के करोगे क्या? जब स्वयं को नष्ट होना है, ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में सबको जाना है। मांगना ये तो प्रभु की भक्ति मांगिए, उनकी चरणों में स्थान मांगिए, मोक्ष मांगिए। ये संसार के भोग की वस्तुएं अधिक समय नहीं चलती है। एक खटवांग नाम के राजा हुए, सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम खटवांग था, और सूर्यवंश के इन प्रतापी राजाओं का इतना बड़ा प्रताप रहा है कि हमेशा देवताओं की सहायता करने के लिए देवलोक में जाते थे। सारे राजा, राजा दशरथ भी गए, राजा खटवांग भी गए, राजा मुचकुंद भी गए, देवताओं की सहायता की इन राजाओं ने। तो खटवांग नाम के राजा ने देवताओं की सहायता की, उसमें देवताओं की विजय हुई। तो देवताओं ने खटवांग नाम के राजा से कहा कि आपकी जो इच्छा है वो वरदान मांग लीजिए।
तो खटवांग नाम के राजा क्या कहते हैं कि पहले ये तो बताओ मेरी आयु कितनी शेष है, उम्र कितनी है। अरे मैं भोग भोगने की वस्तुएं मांग लूंगा और उम्र नहीं होगी तो उन भोग भोगने की वस्तुओं को क्या करोगे आप? आप परमात्मा से संसारिक भोग भोगने की वस्तुएं मांगते हो। अगर आपकी आयु नहीं है तो उनका भोग कौन भोगेगा? आपकी इंद्रियों में क्षमता ही नहीं है, भोग भोगने की वस्तुएं मांग ली, इंद्रियों में क्षमता नहीं है, तो उस भोग को कौन भोगेगा? खटवांग नाम के राजा ने पूछा कि मेरी आयु बताइए तब मैं वर मांगूंगा। देवताओं ने कहा आपकी आयु 2 घटी शेष बची है, यानी कुल 48 मिनट, 48 मिनट की आयु है। अब बताइए अगर खटवांग नाम के राजा आयु नहीं पूछते, संसार के भोग भोगने की वस्तुएं मांग लेते देवताओं से, क्या काम आती? कोई उपयोग में आती क्या? तो राजा खटवांग ने देवताओं से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस 2 घटी में भगवान के नामों का स्मरण करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, जिससे कि मुझे इस मनुष्य जो जन्म मुझे मिला है, ये मनुष्य जन्म मोक्ष का द्वार होता है, मोक्ष के द्वार पर मैं बैठा हूं, जिससे कि मेरा मोक्ष हो जाए, मोक्ष मिल जाए, तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा। इसलिए भगवान से मांगने से पहले 100 बार सोच ले, 1000 बार विचार कर ले कि हम जो वस्तु मांग रहे हैं वो परमात्मा देने के हम उस सबके योग्य है भी या नहीं है। भगवान से जो मांगे वो अपनी क्षमता देख के, अपनी स्वयं की कार्य क्षमता देख के मांगना चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक मांगेंगे और फिर परमात्मा को दोष देंगे तो ये संभव नहीं है। परमात्मा अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं, पर आपकी इच्छाओं की भी सीमा होना चाहिए। आप अपनी सीमा से अधिक परमात्मा से कुछ मांगोगे तो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने स्वयं की क्षमता देख करके ही भोग भोगने की चीजें मांगना चाहिए। यही रुद्राक्ष के बारे में आया है। ये अभिष्ट मनोरथों का साधक है, जो भी मन की इच्छा होती है वो पूरा कर देते, पर ऐसी मन की इच्छा हो जिससे संसार का कल्याण हो, संसार का उपकार हो। अब आप तो रुद्राक्ष धारण करके किसी के मरने की इच्छा कर लो कि वो मर जाए, ये संभव होगा क्या? संसार के कल्याण की बातें मांगी, संसार के कल्याण के बारे में सोचे। इसलिए भगवान शंकर कहते माता पार्वती जी से कि रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं है। जितना फल रुद्राक्ष की माला देती है, जितना मंगल रुद्राक्ष की माला करती है, वैसा फल कोई दूसरी माला नहीं देती है। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले माला में कैसे रुद्राक्ष हो, सबके आकार और प्रकार समान हो, ऐसा नहीं एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, समान आकार के हो और समान ही प्रकार हो। ऐसा नहीं एक लाल एक सफेद एक काला, ऐसे नहीं होना चाहिए। सभी के एक समान रंग हो, चिकने मजबूत कंटक युक्त, यानी उनके ऊपर दाने उभरे हो। सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता, जो भी मन की अभिलाषा है वो पदार्थ देने वाले तथा सदैव भोग और मोक्ष को देने वाले। हमेशा सांसारिक भोग भोगने को भी मिलेंगे आपको और अंत में मोक्ष भी मिलेगा रुद्राक्ष धारण से। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया या टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो पूरा पूरा गोल ना हो,
ऐसे रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। टूटा फूटा नहीं होना चाहिए रुद्राक्ष, ऊपर उसके ऊपर दाने उभरे होना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, जो अपन माला में डोरा पिरोते हैं ना, रुद्राक्ष में अपने आप छिद्र होना चाहिए उसमें, वही यह उत्तम माना गया है। और जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, जिस रुद्राक्ष में माला पिरोने के लिए छेद किया हो, वो मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। छोटे मोटे पाप नहीं, बड़े से बड़े पाप का भी नाश हो जाता है। इस जगत में, इस संसार में 1100 रुद्राक्ष धारण करके, कितने 1100 रुद्राक्ष, मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। जिसने 1100 रुद्राक्ष धारण किए हैं उसको कितना फल मिलता है, स्वयं भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि सैकड़ों वर्षों में भी उस फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों को सुंदर मुकुट बनाकर, 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बनाए और उसे अपने सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर भक्ति पूर्वक यज्ञोपवित्र के समान तैयार करे और यज्ञोपवित्र के समान उसे धारण करे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, मनुष्य को कौन से अंग में कितने रुद्राक्ष पहनना चाहिए, सूत जी महाराज बोले कि महर्षियों, सिर के ऊपर रुद्राक्ष धारण ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूर्यमणि जी प्रातः काल कर रहे थे ना अपन अघोर मंत्र का अभ्यास कर रहे थे ना, रुद्राष्टाध्यायी में ये सब मंत्र है जी दादा, वही अघोर अघोरित करके है मंत्र। जी जी जी, गले में जब रुद्राक्ष धारण करना है तो अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष जो विद्वान है, दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे, उधर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे। यानी अपने पेट पर 15 रुद्राक्ष की गुथी हुई माला को धारण करे, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके। कितने बार? 5 बार। रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय, ये शिव जी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और प्रणव क्या? ओम। इस कल भी मैंने बताया था, ओम बोलने का अधिकार हमारे वेद शास्त्रों ने सबको नहीं दिया है। इसलिए नमः शिवाय बोले दूसरे वर्ण के लोग, ब्राह्मण ओम नमः शिवाय बोल सकता है। ओम बोलने का अधिकार ये प्रणव मंत्र कहलाता है। इस प्रणव का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। वो भी किस ब्राह्मण को? जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वो अगर ब्राह्मण भी है तब भी वो ओम नहीं लगा सकता। और महिलाओं को विशेष करके ओम का उच्चारण नहीं करना और न नमः शिवाय बोलना। महिलाओं को शिवाय नमः बोलना चाहिए। ये शिव महापुराण कहती है, नमः पहले नहीं बोलना है, पहले शिवाय बोलना है महिलाओं को,
नमा बाद में बोलना है। समस्त रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए ओम नमः शिवाय बोल के। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान का विशेष ध्यान रखे। रुद्राक्ष तो पहन लिया, खाने पीने का विशेष ध्यान रखे, खान पान का विशेष ध्यान रखे। मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सेजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। सहजन जानते होंगे आप, हम लोग तो नहीं खाते। लिसोड़ा तो अभी आता है, सहजन लिसोड़ा जानते होंगे आप। सहजन वो फली नहीं आती लंबी लंबी सहजन की। जी गुरुदेव, हाँ जी गुरुदेव, जी आती है। उसको नहीं खाना चाहिए। लिसोड़ा वो अभी आता है, बरसात जब प्रारंभ होती है तो करेला जैसा होता है, किकोड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं उसको भी नहीं खाना चाहिए रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को। स्वयं भगवान ककोड़ा रहता है, ककोड़ा उसको नहीं खाना चाहिए। हे गिरिराज नंदिनी, हे उमे, माता पार्वती जी से कह रहे भोलेनाथ, हे उमे, हे गिरिराज नंदिनी, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। श्वेत सफेद रंग का रुद्राक्ष केवल ब्राह्मण को धारण करने का अधिकार है। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ग्रस्त और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी भी, वानप्रस्थ भी, ग्रस्त भी, सन्यासी, सभी को रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के आपके जब पुण्य उदय होते हैं तभी रुद्राक्ष धारण करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, कोई बीमार हो जाए, जिनमें दाने नहीं हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पुरोने योग्य छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। टूटे फूटे रुद्राक्ष को जो मंगल की कामना चाहते हैं, जो अपना मंगल चाहते हैं, उनको टूटे फूटे रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगल में लिंग का ही विग्रह है। जो रुद्राक्ष भोलेनाथ बता रहे माता पार्वती जी को, मेरा ही विग्रह, मेरा ही रूप है। ये अंतोगत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सबसे छोटा जो रुद्राक्ष होता है वो चने के बराबर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। अगर हमेशा पहनना है तो बड़े रुद्राक्ष धारण ना करें, चने के दाने के बराबर ही रुद्राक्ष धारण करें। इतना बड़ा रुद्राक्ष ये चने के दाने के बराबर होता है। जी गुरुदेव। छोटे रुद्राक्ष हमेशा धारण करना है। सभी आश्रम, समस्त वर्ण। जी दीदी, पूर्णिमा दीदी। जी गुरुदेव, मैं माता जी से पूछ रही थी तो मेरी माता जी बोली कि और लड़कियों को और महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। अभी रुक जाइए, आगे शिव महापुराण की कथा सुनिए। उनने मना किया, मैं आपको शिव महापुराण की कथा में बताऊंगा। आप तो लड़की हो या कन्या हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, एक तो वेश्या थी, वेश्या भी रुद्राक्ष धारण करती थी।
आगे शिव महापुराण की कथा में आएगा। जी और गुरुदेव। वेश्या खुद करती थी, रुद्राक्ष धारण करती थी। उसके यहाँ एक बंदर था, उस बंदर को भी रुद्राक्ष पहनाती थी, बंदर को। उसके यहाँ एक मुर्गा था, मुर्गा था, उस मुर्गे को भी रुद्राक्ष पहनाती थी वो वेश्या। और उसके यहाँ स्वयं भगवान शंकर ने एक अवतार लिया, स्वयं भगवान शंकर गए उस वेश्या के यहाँ। जी गुरुदेव। आगे प्रसंग आएगा, आनंद लीजिए। अभी इतने जी मत घबराइए, प्रश्न करने के लिए घबराइए मत। शिव महापुराण छोटा सा नहीं है, 24,000 श्लोक है इसमें। अरे अभी तो जी। शुरुआत थी। जी दिलीप दादा, उजला रुद्राक्ष मिलता है क्या? क्या? उजला रुद्राक्ष मिलता है क्या? अरे अपने मिश्रा जी से बात करेंगे ना, विकास मिश्रा जी जो आते हैं ना अपने, जी जी उनसे बात करेंगे। जी जी। तो अभी धैर्य धारण करिए। शिव महापुराण अभी तो प्रारंभिक हुआ है, प्रारंभिक हुआ है। जी गुरुदेव। तो शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अरे महिलाओं के लिए कब नहीं करना है वो मैं सब बता दूंगा, है ना। जी गुरुदेव। किन दिनों में महिलाओं को धारण करना नहीं रहता है रुद्राक्ष, वो बता दूंगा। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगाओ, जिसके ललाट यानी मस्तक पर त्रिपुंड हो, सभी अंग रुद्राक्ष से भूषित हो। सारे अंगों में जिससे रुद्राक्ष धारण कर रखे, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए, मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो। दिलीप दादा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो। जी जी। जिसके मस्तक पर ललाट पर त्रिपुंड हो और सारे अंगों में रुद्राक्ष हो, उसका दर्शन करने से साक्षात शिव जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। जो कोई ब्राह्मण त्रिपुंड धारण करके रुद्राक्ष पहन करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है, उसके आपने अगर दर्शन कर लिए तो शिव जी के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है। जी दादा। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए, एक प्रकार नहीं रुद्राक्ष के, अनेक प्रकार है। मैं उनके भेदों का वर्णन कर रहा हूं। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। परिचय बता रहे हैं रुद्राक्ष के। एक मुख वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का रूप है। एक मुखी रुद्राक्ष किसका रूप है? स्वयं शिव जी का स्वरूप है। वो भोग भी और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने वाला होता है। इस श्लोक में भी भोग भोगने को मिलेंगे और मोक्ष की भी प्राप्ति करा देगा एक मुखी रुद्राक्ष। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती है कभी भी। जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा होती है उस घर से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। घर में जो लड़ाई झगड़े झंझट आदि होता है ना, जिसके घर में रुद्राक्ष रहता है वहां से सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती है। जो भी मन की कामनाएं, जिसके घर में भी एक मुखी रुद्राक्ष है, सारी कामनाएं पूर्ण होती है। दो मुख वाला रुद्राक्ष, अभी तो ये एक मुखी की हुई। जो दो मुख वाला रुद्राक्ष होता है वो देव देवेश्वर के कहा गया है। वो संपूर्ण कामनाओं को और सभी प्रकार के फलों का देने वाला होता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला होता है। तीन मुख के रुद्राक्ष के प्रभाव से
सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती है। जिसकी विद्या में रुकावट आ रही है, विद्या प्राप्त करने में दिक्कत आती है, उसको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए, सारी विद्याएं मिल जाती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का रूप है। वो दर्शन स्पर्श से 4 मुख के रुद्राक्ष के दर्शन या उसका स्पर्श कर ले, शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज दे देगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। चारों चीज मिल जाती है 4 मुख के रुद्राक्ष से। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र का रूप है। जो रुद्र का अपन अध्ययन कर रहे हैं दिलीप दादा, स्वयं रुद्र का रूप है। जी जी। शिव जी के 3 रूप है, शिव, शंकर और रुद्र। शिव जी का एक ही रूप नहीं है। शिव जो है वो निराकार है, शंकर है पार्वती के पति है, और रुद्र है वो सबको नष्ट करने वाले रुद्र अवतार है। इनके 3 रूप होते हैं। वो सब कुछ करने में समर्थ है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं रुद्र का रूप है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष, 5 मुख का रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। जितने भी आपसे पाप बने हैं, हमसे पाप बने हैं, उन सारे पापों को दूर पंचमुखी रुद्राक्ष कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय जी का स्वरूप है। यदि दाहिनी भा में, यानी दाहिने हाथ की भा में 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लिया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मत्या आदि पापों को भी दूर कर देता है। जितने भी पाप हुए 6 मुखी रुद्राक्ष को दाहिनी भुजा में बांध ले। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप, अनंग नाम से प्रसिद्ध है, जिसका कोई अंग ही नहीं है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। जो गरीब से गरीब है, अगर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है, वो भी वैभवशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। स्वयं भैरव महाराज है 8 मुख का रुद्राक्ष। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु हो जाती है, लंबी आयु देता है 8 मुखी रुद्राक्ष। और मृत्यु के पश्चात शूलधारी भगवान शंकर में विलीन हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है। कपिल मुनि के बारे में आपने सुना होगा, भगवान विष्णु का एक अवतार है, कपिल रूप में अवतार लिया था। और पूर्णिमा दीदी के पास तो समुद्र है, समुद्र में संक्रांति के समय गंगा सागर का मेला लगता है, जहाँ पर कपिल मुनि का स्थान है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष कपिल मुनि के समान है, उनका ही प्रतीक होता है। अथवा 9 रूप धारण करने वाली माहेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। स्वयं देवी का भी स्वरूप है 9 मुख वाला रुद्राक्ष। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक हो, अपने बाएं हाथ में 9 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है, वो निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को बाईं भुजा में जो बांधता है, स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती जी से, मेरे समान सर्वेश्वर संसार का ईश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विष्णु भगवान का रूप है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष किसका रूप बता रहा है? स्वयं भगवान विष्णु का रूप है।
उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती है। अरे भैया, जिसके पास भगवान विष्णु होंगे तो वहां तो लक्ष्मी आएगी ही सही। भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी नहीं आएगी तो किसके पास आएगी? 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है भगवान विष्णु का रूप होता है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती है, जो भी मन की कामनाएं। पर मैंने बता दिया कि ऐसी बड़ी बड़ी कामना भी मत करना कि हमको प्रधानमंत्री बना दे, राष्ट्रपति बना दे भगवान। अपनी कामनाओं से भगवान को परेशानी नहीं आना चाहिए। कामनाएं ऐसी करना चाहिए जो अपने योग्य हो। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो स्वयं रुद्र रूप है। जो 11 रुद्र है उनका रूप है 11 मुखी रुद्राक्ष। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है, सब जगह उसकी विजय होती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करने से, यानी अपने बालों में बांधने से, उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष आपने अगर अपने बालों में बांधा है, पर ये अपने जैसे बालों में नहीं बनता है, जटा रखनी पड़ेगी आपको साधु महात्मा जैसी। तो 12 सूर्य का जो 12 आदित्य उसके समान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का रूप है। विश्व देव कौन होते, कोई बताएगा? विश्व देव जितेंद्र जी, बहुत बार बताया मैंने विश्व देव के बारे में। पितरों के देवता गुरुदेव। पितरों के देवता। पितरों के देवता। बिल्कुल पितरों के देवता। संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य तथा मंगल लाभ करता है। अब किसी को पितृदोष हो उसको 13 मुख का रुद्राक्ष धारण करने की अनुशंसा कर देना। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो परम शिव का रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रम से उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। बिना मंत्र के धारण नहीं करना चाहिए रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष पहनने के सभी मुखों के अलग अलग मंत्र शिव महापुराण में बताए हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, उसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 2 मुखी के लिए ओम नमः। 3 मुखी के लिए ओम क्लीं नमः। 4 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः। 5 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी के लिए ओम ह्रीं हुं नमः। 7 मुखी के लिए ओम हुं नमः। 8 मुखी के लिए भी ओम हुं नमः। 9 मुखी के लिए ओम ह्रीं हुं नमः। 10 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी के लिए ओम ह्रीं हुं नमः। और 12 मुखी के लिए ओम क्रोम छोम रोम नमः। और 13 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः। और 14 मुखी के लिए ओम नमः। ये सब रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्र दिए, एकाक्षर मंत्र। इन मंत्रों को बोल के ही इन रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। अगर किसी को मंत्र की आवश्यकता लगेगी तो मेरे पास फोन लगा देना, मैं फोटो खींच के उसके पास डाल दूंगा। जिसको आवश्यकता लगे, क्योंकि ये गोपनीय मंत्र है, इनको सार्वजनिक नहीं किया जाता है।
इसलिए जिसको जरूरत लगे वो फोन लगा देना या मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। अधिकांश लोगों के पास मेरे नंबर है, 90% के पास तो होंगे। तो मैं इन सब रुद्राक्ष धारण करने के मंत्रों को आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इन 14 मंत्रों के द्वारा क्रम से 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वो निद्रा और आलस का त्याग करके, किस किस का? निद्रा और आलस का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपूर्ण हो। श्रद्धा भी होना चाहिए और भक्ति भी हो। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के, बिना विश्वास के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो, संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस जितने भी हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो नकारात्मक शक्तियां जो रुद्राक्ष धारण करता है उससे वो नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। और जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक दूर हो जाते हैं। हे पार्वती जी, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर स्वयं भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव यानी मैं स्वयं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश जी, सूर्य भगवान तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयं भगवान शंकर कह रहे अपन पंचदेव की पूजा करते हैं ना दिलीप दादा, शिव, जी। विष्णु, दुर्गा, गणेश और सूर्य, पंचांग जी। पूजन इन्हीं देवताओं को बोलते हैं ना। जी जी स्वयं भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं स्वयं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश जी, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे माहेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों के द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण जरूर करना चाहिए। हे मुनियों, भगवान शिव ने देवी पार्वती जी को ये रुद्राक्ष की महिमा बताई थी। वे सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने बताया। हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्वेश्वर संहिता का वर्णन किया। ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। बोली श्री शंकर भगवान की जय। अब एकाध पूर्णिमा दीदी से शिव जी का भजन कराते हैं। रुद्राक्ष का महात्म्य में सुना है। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, आज मेरी माता समापन करेंगी। सुनाइए सुनाइए। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः, प्रणाम माता। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में बाबा कांवर लेके आएंगे,
पावन जले गंगा आपको चढ़ाएंगे, पावन जले गंगा आपको चढ़ाएंगे, गौड़ा गणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, फूल बेल पत्र बाबा आपको चढ़ाएंगे, चंदन और केसर से बाबा तिलक लगाएंगे, सब कांवरिया को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। नमो नमो गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जी पंत जी। जी गुरुदेव, वो जो आपने बताया था कि जो जैसे लंबे रुद्राक्ष होते हैं जी वो धारण नहीं करने चाहिए, जी जी लंबे रुद्राक्ष धारण नहीं करने। जी जी अच्छा, वो एक एक जो है कोई महात्मा आए थे, वो सफेद रुद्राक्ष था वो, लेकिन जो है थोड़ा लंबा है वो, हाँ, जैसे लंबाई बेल। वाला रहता है ना, वो मंगलसूत्र जैसा हाँ लगता है। हाँ हाँ हाँ। मंगलसूत्र जैसा नीचे की तरफ लटका के रखते हैं, जी जी जी। पहनते हैं बहुत से लोग। अब हाँ देखिए क्या है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत है, बताएं जी। अलग अलग मत है। अब उनकी जी क्या है, गुरु महात्मा को देखा आपने, उनकी गुरु परंपरा रही है, हाँ उनकी गुरु परंपरा का निर्वाह करने के लिए वो वैसा धारण करते होंगे। अपनी अपनी जी। परंपराएं होती है ना, ऐसे ही संतों की भी गुरु परंपराएं होती है। नहीं भगवान, क्या हुआ ना, एक एक पता नहीं, जो ये वही जो अभी उत्तराखंड में कालनेमी ऑपरेशन चल रहा है ना, कालनेमी करके। हाँ, देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे ही एक जो है तो एक जो है मेरे को एक पता नहीं, अब महात्मा ही थे या ठग थे वो, क्या हुआ, उन्होंने एक जो है मेरे को ऐसा गोल जो है रुद्राक्ष जैसा वो दिया मेरे को, वो जो है उसके ऊपर से जो है जैसे उसमें जो क्या कहते हैं, फल में डंडी लगी रहती है ना, यानी जिससे फल हाँ फल जो है पेड़ से लगाता है, हाँ तो उसमें वो लगी थी, और उसमें जो है क्या कहते हैं शिवलिंग जो है बना हुआ था, और ओम बना हुआ था, है नहीं। तो मैं पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं एकदम भाव विभोर हो गया, और जो है मैंने उनको जो है 500 एक बार दिए, फिर 500 500 फिर मांगे, उनने वो दे दिए। लेकिन बाद में मेरा भाई ताऊ जी का लड़का था, तो वो आया, जी तो उसने बताया, बोला बोला यार, बोला इसको जो है, बोला ये आटे का है, बोला इसको पानी में डालो, अभी अभी बोला ये जो है पूरा खत्म हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल 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 ऐसा हो रहा है, नकली होता है वो, हाँ, नकली नकली नहीं, होता है। वो आटे का, या कोई कोई ऐसा कुछ जो है, कुछ केमिकल पता नहीं क्या मिलाते हैं उसमें, हाँ है नहीं। वो एकदम ऐसा कर दिया, मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी चीज मिल गई मेरे को, इसमें तो ओम भी बना हुआ है, शिवलिंग भी बना हुआ है, और भी कोई जी चीज थी उसमें। जी जी। अरे वो सब तो बना देते हैं, कृत्रिम हाँ, रुद्राक्ष बना देते हैं। पंत जी, उससे तो रिकॉर्डिंग बंद कर देना, राजकुमार जी बोल रहे हैं। जी। अच्छा, मैं ठीक है, मैं फिर लैपटॉप से जोड़ना पड़ेगा मैं। अरे ठीक। हमारे पास में नरसिंहगढ़ शहर है, एक नरसिंहगढ़ शहर, आप लोग नहीं जानते होंगे, जितेंद्र जी हमारे मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं। वहां रुद्राक्ष का पेड़ है, वहां रुद्राक्ष का ही पेड़ है। और हमारे यजमान
थोड़े से भगवान के भक्त थे, उनने कहा था मैं आपको गुरुदेव सारे रुद्राक्ष में ला दूंगा, पूरी माला बन जाएगी इतने। अब जब वो पेड़ ही है, पेड़ में से ही तोड़ के लाएंगे तो उसमें शुद्धता की तो गारंटी है ना। जी भगवान, पेड़ यहाँ भी हाँ, आपके उत्तराखंड में भी है। वो मतलब एक साइज के नहीं है, सब अलग अलग छोटे बड़े होते हैं, हाँ, वो साइज एक नहीं होती है। साइज एक नहीं होता। जी।